हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का टॉपिक है रेसिस्टिविटी। इससे पहले हम लोग रेसिस्टिविटी पे 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, 7A एंड 7B। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, आप इसको ज़रूर देखिए। और देन आप लेक्चर 7C पर जो हम लोग कंटिन्यू करें उस पर ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग ये जो हम लोग का सेक्शन अभी खुला हुआ है लेक्चर, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। दीज आर वेरी फंडामेंटल, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम लोग CBSE को ध्यान में रखते हुए बात करें तो ठीक है। और दीज क्वेश्चंस जो हम लोग अभी करेंगे, इसमें आफ्टर आई रीड आउट द क्वेश्चन यू शुड स्टॉप द वीडियो एंड थिंक ओवर इट एंड देन आप मेरे आंसर से मैचअप करिए। ठीक है स्टूडेंट, कि क्या आपकी थिंकिंग जाती है और किस तरह से एक्चुअली आपको वर्क करना था, क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो first question is that on what factors does the resistance of a conductor depend? Okay, so student हम लोग जानते हैं resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to cross section area of the conductor and resistance जो होता है वो टेम्परेचर पे भी स्टूडेंट डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज और करस्पॉन्डिंग डिक्रीज करता है टेम्परेचर डिक्रीज होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू थिक और थिन वायर, थिक मोटा थिन पतला। सो व्हाट यू थिंक स्टूडेंट, आपको पता है अगर कोई वायर है और वो बहुत ही पतला है, मतलब कंसर्न ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत कम है, यानी बहुत पतली सी तार है, या फिर अगर वो वायर बहुत ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो दैट इज थिक। ठीक है, तो थिन होने का मतलब वायर बहुत ही पतला है और थिन मोटा है। सो स्टूडेंट, डिफरेंस क्या हो रहा है थिक और थिन पे, वो आपको बोलना चाहता है, इंडिकेट कर रहा है कि आप उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का बात समझें। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का बात हो रहा है। अब देखिए, आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा होगा तो करेंट ज़्यादा फ्लो करेगा और करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, सो डायरेक्टली वी कैन से, आप ऐसे समझो कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे जैसे हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है, दैट इज थिकनेस बढ़ती है, तो क्या होगा, करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, और थिन में क्या होगा स्टूडेंट, करंट कम फ्लो करेगा कंपेयर टू जिसका थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन कहता है टू कॉपर वायर, one of length 10 centimeter and area of cross section 5 centimeter square and another of means दोनों कॉपर ही है ना, कॉपर वायर ही है, and another of length 20 centimeter and area of cross section is 10 centimeter square. What you think of resistivity? Either the resistivity is same or different for these two dimensions, but the metal is same. So student, you know resistivity. Resistivity is the resistance of 1 centimeter length and area of cross section 1 centimeter square. ठीक है, और we say 1 unit of length and 1 unit cross section area. अब दोनों के डायमेंशंस तो अलग अलग दिए हैं क्वेश्चंस में, बट फैक्ट इज दैट रेसिस्टेंस को उससे मतलब नहीं है। रेसिस्टेंस को तो बस यही मतलब है कि आपकी जो भी लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हो आपका, ठीक है ना, बट आपका यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन कितना रेसिस्टेंस जनरेट कर पाता है। तो दोनों तो मेटल सेम है, तो दोनों ही जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, वो दोनों सेम होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी तो बस उसी से कंसर्न है। ठीक है, ओके, तो व्हाट विल बी योर आंसर इज सेम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, इसी में आप थोड़ा एक और क्वेश्चन ले लो कि दो मेटल्स है, one is copper and another one is silver. These are two different metals, metallic conductors. बट देखिए दोनों का डायमेंशन आपको दिया गया है सेम, मतलब लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो व्हाट यू थिंक इज द रेसिस्टिविटी सेम और डिफरेंट? सो स्टूडेंट, क्योंकि रेसिस्टिविटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और दोनों मेटल्स अलग अलग है, ओके, ये तो फैक्ट है कि रेसिस्टिविटी को यूनिट लेंथ से मतलब है, 1 यूनिट ऑफ लेंथ से मतलब है, एंड 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब है। ठीक है,
आप इसका अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ लो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कॉपर लो, और यहाँ पर सिल्वर का 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, ठीक है। ओके, तो डायमेंशन तो चलो ठीक है, रेसिस्टिविटी को तो 1 ऐसे मतलब था, बट द फैक्ट इज दैट कि सेम डायमेंशन है बट मेटल क्या है, अलग अलग है। मेटल अलग अलग है, नेचर ऑफ मटेरियल आर डिफरेंट, नेचर ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट, तो जो रेसिस्टेंस वो प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो दैट रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा। सो यहाँ पर डायमेंशंस सेम होने से कोई मतलब नहीं है, अगर आपका नेचर ऑफ मटेरियल ही डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिफरेंट। सो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। सो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। सो अब नेक्स्ट 2 और क्वेश्चंस है जिसको हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैज लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ another wire of same material having the length L/2 and area of cross section 2A। देखिए स्टूडेंट, जो गिवन मटेरियल है, ठीक है, एंड वायर ऑफ सेम मटेरियल, अगर बोलता है क्वेश्चन में कि मटेरियल सेम है, अगर मतलब अगर कॉपर लिए है तो जस्ट वो कॉपर ही है दोनों, ठीक है, डायमेंशंस भले अलग, यहाँ पर L हो लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर A है ना, यहाँ लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। और दूसरी बार जब सेम मटेरियल लिया जा रहा है, लेट्स सपोज इफ इट इज कॉपर, तो अब लेंथ L/2 ले लिया गया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A ले लिया गया है। तो ठीक है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आ रहा है। गिवन मटेरियल अगर सेम है आपका, मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपका कंडक्टर सेम है, और कंडक्टर सेम है ना, मटेरियल सेम है, इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी दोनों का सेम है, एंड लेट दैट रेसिस्टिविटी रिप्रेजेंटेड एज रो। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट केस के लिए जब ये बताया लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तब देखते हैं हम लोग रेसिस्टेंस कितना होगा। रेसिस्टेंस इक्वल टू, इफ द रेसिस्टिविटी इज रो, लेंथ इज L फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, ठीक है स्टूडेंट। और जब इतना आपको बता दिया गया तो इसी का वैल्यू आपको R इक्वल टू रो इंटू L/A है ना, ये जो हम लोग क्वेश्चन से निकाले, इसको हम लोग जो रेसिस्टेंस R मान लिए, इसका वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, 4 ओम, 4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस, यानी अब क्या रेसिस्टेंस होगा, लेट इट बी R न्यू, ठीक है। अब क्या रेसिस्टेंस होगा जब मटेरियल सेम है, सो रो, रेसिस्टिविटी तो मतलब मटेरियल सेम है जैसा हम बात किए, लेंथ बट L/2 है, ओके, लेंथ की जगह आप लेंथ पुट कर लो, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एरिया, एरिया कितना लिया गया है, 2A, ओके स्टूडेंट। सो आप यहाँ क्या कर सकते हो, ध्यान दो, रो इंटू L/2, ये आपका डिवाइड का साइन है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ओके, डिवाइडेड बाय आपका 2A है, तो आपका कितना हो जाएगा वैल्यू, रो L/2 इंटू 1/2A स्टूडेंट, ठीक है। सो रो L यहाँ कर रहे हैं, रो L/2 में 2 2 4 4A, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जो नया वाला रेसिस्टेंस है आपका, उसका वैल्यू कितना आया, रो L/4A, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखे स्टूडेंट, रो L/A इंटू 1/4, ठीक है। अब बोलोगे क्यों, तुरंत समझ में आएगा। रो L/4A है, इसको हम लिख रहे हैं 1/4 इंटू रो L/A, देखो वापस यही आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ जो वैल्यू रो L/A है, ठीक है, अभी आप थोड़ी देर पहले जब ये जो हमारा पहले जो कंडक्टर बताया गया था डायमेंशंस, उसमें ये जो रो L/A है, दैट इज रेसिस्टेंस, उसका वैल्यू कितना है, 4 है, तो रो L/A का तो वैल्यू 4 है, तो लेट इट पुट हेयर, है ना। सो आपका वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, सो ये वैल्यू देखो कितना आ गया, 1 ओम। तो R न्यू थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, तो R न्यू हमारा कितना आ गया, 1 ओम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोग का न्यू रेसिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम, दैट इज, अब जो पहले रेसिस्टेंस 4 था, है ना, लेंथ को हम लोगों ने किया व्हाट, हाफ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस अगर 4 था तो अब क्या हो गया है,
1/4 हो गया है अर्लियर रेसिस्टेंस का, दैट इज 1 ओम। अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। A wire is doubled on it. Find the new resistance. And the next question is, a wire is stretched to double its length. Find the new resistance. So इस क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सपोज ये एक वायर है, ओके, और क्वेश्चन में बोलता है वायर इज डबल्ड ऑन इट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो वायर है आप उसको क्या करते हो, मोल्ड करते हो, है ना। मोल्ड करने के बाद होता क्या है, आप इस फॉर्म में ले आ रहे हो, ठीक है। मीन्स वायर है ऑफ दिस मच एंड यू हैव मेड इट लाइक दैट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आपको इससे क्या करना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो ये फर्स्ट सिचुएशन है लेंथ, ठीक है ना, आप इसको समझ लो इट इज़ ऑफ लेंथ L, ठीक है। इसका लेंथ आप कंसीडर किए L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कंसीडर कर लीजिए A, ठीक है। लेट द वायर रेसिस्टिविटी बी रो, सो रेसिस्टेंस इज दिस मच। बट इसी वायर को जो ये क्रॉस सेक्शन देख रहा है आपको, और ये जो लेंथ दिख रहा है, इसी वायर को डबल डोनेट किया गया है ना। मेटल को पिघला करके जिस तरह भी हो, ये डबल डोनेट कर दिया गया है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो अब जो लेंथ होगा वो पहले से आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले था बस A, अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल्ड हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। सो द न्यू रेसिस्टेंस R न्यू will be equal to rho into L is what, L क्या हो गया था हम लोग का हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया था, डबल। सो अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रो L/4A, और यू कैन से रो 1/4 दिस मच, 1/4 इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक है। अब देखो, तो ये जो नया वाला रेसिस्टेंस हम लोग का आया कितना, 1/4 इंटू रो L/A, इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ओल्ड रेसिस्टेंस था जब उसको डबल डोनेट नहीं किया गया था तो उसका वैल्यू था रो L/A, दैट इज कॉल्ड R। तो R नया वाला दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू रो L/A। रो L/A के जगह आप क्या लिख सकते हो, ओल्ड वाला जो पहले रेसिस्टेंस था R इक्वल टू 1/4 इंटू R, यानी जो हमारा न्यू रेसिस्टेंस है, जो न्यू रेसिस्टेंस है वो पहले वाले रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 1/4। ओके, अब सेम इस क्वेश्चन के लिए आप सोचिए, हम आपको सिचुएशन समझा देते हैं। ये वायर जो है, लेट सपोज ये हमारा वायर है, लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। लेट सपोज दिस एरिया इज A एंड द लेंथ इज L। और अब क्या कर रहे हो, इसी वायर को आप खींच करके डबल लेंथ का कर देते हो, तब सोचो क्या चेंजेस हो रहा है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। ओके स्टूडेंट, अब डील करते हैं। सबसे पहले ये ओरिजिनल कंडीशन है, ओके, और इस ओरिजिनल कंडीशन में जो लेंथ है हम उसको L मान लेते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो भी है इस क्वेश्चन के लिए, ये जो भी है ना, डबल जो भी है, इस एरिया को हम A मान लेते हैं, लेंथ L मान लेते हैं। तो रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L/A, ये ओरिजिनल रेसिस्टेंस है। ओके, सिचुएशन ये रहा आपके सामने। अब क्या करते हो आप, इसको इसी वायर को अगर आप स्ट्रेच करोगे, है ना, डबल, है ना, वायर इज स्ट्रेच टू डबल, तो लेंथ डबल हो गया। तो नाउ इस केस में क्या रेसिस्टेंस होगा, R न्यू विल बी इक्वल टू, मटेरियल तो सेम है इसलिए यहाँ रो ही होगा, पहले भी रो था अभी भी रो ही होगा, क्योंकि उसी, है ना, कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हैं। लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डबल, तो L के जगह आप क्या लिखोगे, 2L। नाउ अब आप समझो कि अगर स्ट्रेच करते हैं लेंथ तो डबल है, ओके, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी अगर A है, अब अगर आप स्ट्रेच कर लो तो पहले से हाफ ही एरिया आपको मिलेगा क्या, नहीं,
इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे तो आपको क्या लिखा कि एरिया पहले से हाफ हो गया, सो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। ओके, आप इसको क्या लिख सकते हो, आर न्यू इक्वल टू रो, आपका ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट, सो 4 इंटू एल बाई ए, यू कैन राइट इट एज आर न्यू विल बी इक्वल टू रो, 4 को आप बाहर कर लो, 4 इंटू रो एल बाई ए, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ ये जो रो एल बाई ए आपको दिख रहा है, ये नया वाला रेसिस्टेंस इक्वल टू 4 इंटू रो एल बाई ए, और ये रो एल बाई, देखो ये पुराना वाला ही रेसिस्टेंस था, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू रो एल बाई ए क्या है आपका पुराना वाला रेसिस्टेंस, यानी जो न्यू रेसिस्टेंस है आपका, इस केस में न्यू रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेसिस्टेंस, है ना, दिस मच। सो इस केस में हमारा 4 टाइम्स होता है रेसिस्टेंस, और आप देखो डबल डोनेट कर रहे हैं तो 1/4 हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हमने करवाया। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क विथ अस, है ना, कंसल्ट विथ अस, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ होगा 8, है ना, तो उसमें हम लोग रेसिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।